I self Nitin Singh from Chanakya College of Education, बेतिया। आज मैं डीलेड सेकेंड ईयर पाठ्यक्रम से S7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जहां पे हमने देखा था कल गणित शिक्षण और रचनावादी मॉडल। गणित शिक्षण के इस रचनावादी मॉडल में हम लोगों ने कल गणित शिक्षण के बाद चर्चा किया था, और कल गणित शिक्षण के चर्चा में ही रचनावाद या रचनावादी मॉडल क्या है, रचनावाद क्या है, इस बात को हम लोग नहीं चर्चा किए थे। इसी बात को आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए, रचनावाद का मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावादी। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब पालक अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। पालक अपने ज्ञान का निर्माण कब करेगा, इसके क्या क्या प्रक्रिया है, उसकी सोचने की क्षमताएं कब विकसित होंगी, तार्किक क्षमताओं का विशेष ध्यान दिया जाए। इन सब बातों को हम रचनावादी मॉडल के अंतर्गत रखने का प्रयास करते हैं। खासकर रचनावाद या रचनावाद नज़रिया क्या है, इसको समझते हैं। सीखने सिखाने के उस क्रम को रचनावाद कह सकते हैं जिसमें स्टूडेंट अपने नॉलेज से ज्ञान का खुद कंस्ट्रक्शन करे, खुद निर्माण करे। और निर्माण ज्ञान का स्टूडेंट अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करे, निर्माण करे। और कहाँ से करे? इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन करके, इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से जब इंटरेक्ट होगा, इन्वायरमेंट से जब बच्चा इंटरेक्ट होगा तो उस पे अंतःक्रिया करेगा, जिससे उसे अनुभव से प्राप्त करेगा। जैसे इन्वायरमेंट से इंटरेक्टिव हुआ तो उससे कुछ अनुभव भी प्राप्त करेगा। उस अनुभव से उस सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक होगी या प्राकृतिक रूप से सीखेगा। इसी को हम कंस्ट्रक्शनवाद कहते हैं। फिर से समझते हैं कंस्ट्रक्शनवाद नज़रिया क्या है। स्टूडेंट्स अपने नॉलेज का निर्माण खुद रचना के माध्यम से, इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन कर खुद अपने अनुभव से प्राप्त करता है, उससे अंतःक्रिया करके खुद प्राप्त करता है। वो जो ज्ञान होगा उसका अनुभव स्टूडेंट विद्यार्थी खुद करता है। उससे हम सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक सिद्धांत कह सकते हैं या सीखने का प्राकृतिक नज़रिया कह सकते हैं। उसे हम रचनावाद मॉडल्स के अंतर्गत लाते हैं। आइडिया आया रचनावाद का क्या मतलब रहा। इसी क्रम में हम रचनावाद के कुछ सीखने के सिद्धांत का चर्चा करते हैं। रचनावाद में क्या सिद्धांत अपनाइज किए गए, जो इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया में रचनावादी मॉडल या रचनावाद को 1920 में जीन पियाजे ने एक समझ बनाई। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है जिनेवा के। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा दिया था। इसी के अंतर्गत उन्होंने रचनावादी मॉडल के बाद निर्माण की भी बात कही थी। सीखने की समझ का निर्माण खासकर रचनावादी मॉडल में इन्होंने बताया कि बच्चों द्वारा की गई गलतियां हमें वह बताती हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं, और वो गलतियां उनकी गणितीय सोच को समझने का एक नज़रिया है। उल्टा झरोखा बोला गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो जीन पियाजे ने बताया बच्चों के लिए कि बच्चे गलतियां करते हैं और उन गलतियों को से सीखते हैं। एक शिक्षक होने के नाते हम क्या करेंगे, बच्चों को गलतियों को देखेंगे। वो गलतियों से हम ये अनुमान लगाएंगे
कि बच्चा क्या कर रहा है, वो कैसे सोच रहा है, वो गलतियाँ, वो उनकी गणितीय सोच को समझने का नज़रिया है। अर्थात बच्चों के द्वारा की गई गलतियों का मूल्यांकन एक शिक्षक खुद करेगा कि बच्चा गलती कैसे कर रहा है, किस आधार पे उसके अंदर सोचने की क्षमता क्या है, क्या सोच रहा है। अर्थात उसके की गई गलतियों से हम जो सीखते हैं, इससे हम रचनावाद कंस्ट्रक्टिव्स के रूप में समझ सकते हैं। सीखने का एक नज़रिया उन्होंने बताया कि सीखने का यह नज़रिया जो कंस्ट्रक्शन है, जो सीखने वाले को सिखाने की प्रक्रिया में सक्रियकर्ता मानता है। रचनावाद का में जो सीखने वाला होता है, सिखाने की प्रक्रिया में उसको एकदम वेल एक्टिव मानता है। आप बहुत एक्टिव हैं ये, अर्थात ऐसा मॉडल जिसमें सिखाने वाले को सीखने वाले की प्रक्रिया में, मतलब जो शिक्षक है इसमें भी शिक्षक ही बहुत एक्टिव रहना चाहिए, तभी हम रचनावादी मॉडल की बात कर पाएंगे। अर्थात सीखने का जो सिखाने का जो नज़रिया है, सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रियकर्ता के रूप में मानता है। अर्थात जो बच्चा भी सीख रहा है वो भी सक्रियकर्ता एक्टिव रहे। देखते हैं आगे। इससे बच्चे अपने आसपास की दुनिया और लोगों के साथ संपर्क बनाकर अपनी समझ का निर्माण करते हैं। बच्चे विभिन्न पहलुओं को सोचने के लिए प्रेरित होते हैं। कंस्ट्रक्शनवाद में क्या, रचनावाद में क्या होता है? रचनावाद में बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण अपने इन्वायरमेंट से प्राप्त करते हैं। इन्वायरमेंट से अंतःक्रिया करके, इन्वायरमेंट का अंतःक्रिया का मतलब आसपास की दुनिया से, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, संबंध बनाएंगे और वही संबंध उनमें समझ का निर्माण करेगी कि बच्चे में अंडरस्टैंडिंग कैसे हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग का फॉर्मेशन कैसे बच्चा कर रहा है। ये बच्चे के विभिन्न पहलुओं के सोचने के लिए प्रेरित करते हैं जो इन्वायरमेंट से बच्चा इंटरेक्ट होगा। नेक्स्ट, कुछ न कुछ सीखना जारी रहता है, यह व्यर्थ नहीं जाता, वह चाहे प्रमेय हो या पैटर्न का पड़ताल करना। रचनावादी मॉडल के अंतर्गत हम ये भी मानते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है हरदम या प्रत्येक बार जारी रहता है। इसका मतलब कि जो छोटा बालक है या वही बालक धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो उसका सामाजिक दायरा बढ़ा, उसका इन्वायरमेंट बढ़ा। जब इन्वायरमेंट उसका बढ़ा तो उसमें सोचने की क्षमताएं, नज़रिया, कंस्ट्रक्शन, इंटरेक्शन, लोगों से संपर्क भी बढ़ा तो उसके सीखने की प्रक्रिया भी बढ़ी। अर्थात वह धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है, जारी ही रहता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह पैटर्न के रूप में सीखता हो या प्रमेय के रूप में सीखता हो। इससे संबंधदाता के रूप में भी तमाम बातें बताई गई। इसमें पियाजे ने जब ये संज्ञा इसका कुछ बताया कंस्ट्रक्शन निर्माण की बात, इन्होंने 3 बातें किया। एस्यूमुलेशन, इन्होंने 3 बातें बताई। एक एस्यूमुलेशन, एकोमोडेशन जिसे समायोजन बोलते हैं, इलोबरेशन माने विस्तार। अब हम ये समझते हैं एस्यूमुलेशन, एडॉप्शन और एकोमोडेशन अर्थात सम्मिलन, समायोजन और विस्तार के बारे में इनकी क्या समझ थी, जिसके अंतर्गत एस्यूमुलेशन में इन्होंने बताया कि यह विचार की प्रक्रिया जिसमें स्कीम की नई चीज़ों को लागू किया जाता है। अर्थात जब बच्चा इन्वायरमेंट में से इंटरेक्ट होगा, संपर्क में आएगा, इंटरेक्शन करेगा,
इससे एस्यूमुलेशन होगा, इससे विचार की प्रक्रिया बनेगी, उससे विचार की प्रक्रिया में नई चीज़ों को लाएगा, नई चीज़ों को खोजेगा, उसकी सोचने की क्षमताएं में वृद्धि होगी। इस बात को एस्यूमुलेशन के अंतर्गत किया गया। एकोमोडेशन में क्या बताएं, वे विचार जिनके जरिए से वो जो नई ज्ञान को बच्चा ने सीखा या नई ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, उस स्कीम को लागू करने के फलस्वरूप स्कीमा में परिवर्तन हो गया। स्कीमा नहीं समझ लिया ना, चलो विचार करते हैं। पहले समायोजन की बात कर लें। समायोजन का मतलब सीखा हुआ ज्ञान, जो हमने ज्ञान सीखा उसका हमने उपयोग कर लिया दूसरी परिस्थितियों में। जैसे हम ये समझते हैं कि यदि हमें साइकिल चलाने आ गया ना, हम साइकिल चलाना सीख लिए, एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीख लिया, वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो अपने उस ज्ञान का उपयोग करके वो मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया। इससे क्या हुआ, साइकिल जो पुराना ज्ञान था उसकी हेल्प लेकर के ये एक नए ज्ञान की प्राप्ति किया। इसका मतलब पुराने ज्ञान में उस नए ज्ञान का समायोजन हो गया। इसमें बताया गया कि ये जो पुराने नए विचार, नए नज़रिए आते हैं, किसी न किसी स्कीम के रूप में स्कीमा में परिवर्तित हो जाते हैं, उसका वो समायोजित रूप से विस्तार हो जाता है और अपने ज्ञान को अस्थायी कर लेता है। तीसरा, विस्तार। नेक्स्ट, विस्तार के अंतर्गत बताया गया कि समायोजन के परिणाम स्वरूप स्कीमा का विस्तार होता है। जब बच्चा समायोजन कर लेगा तो उसका दायरा का विस्तार होगा, बढ़ेगा। इस प्रकार की गतिविधियां होंगी जिसमें उसके व्यक्तित्व विकास के लिए भी सहायक होगा। जैसे जो चीज़ें हमने सीखा, हमने कहा कि पूर्व ज्ञान में हमने पहले एडिशन करना सीख लिया, बच्चा ने एडिशन करना सीखा, ये उसके पूर्व ज्ञान था। अब एडिशन की हेल्प से वो कॉम्प्लिकेटेड सिंप्लीफिकेशन हल कर लिया, तो इसका मतलब पूर्व ज्ञान जो पहले एडिशन था उसका समायोजन कर लिया, सिंप्लीफिकेशन में उपयोग कर लिया, उसके स्कीमा का विस्तार भी हो गया। इस प्रकार से अपने ज्ञान का विस्तार करता रहता है। आगे थोड़ा सा इसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया बताते हैं। कंस्ट्रक्शनवाद में सीखने सिखाने की प्रक्रिया केवल मूल पुस्तकों तक निर्भर न रहकर बच्चों को खुद मौके देने चाहिए ताकि वो ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकें। पाठ्य पुस्तकों तक तो सिर्फ माध्यम होती हैं। देखिए, हमने पहले ही बात जब कंस्ट्रक्शन की डिफिनीशन दिया, इसमें बताया कि ज्ञान का रचना करना, विद्यार्थी अपने ज्ञान का रचना करता है। रचना करने का मतलब खुद सोचने की क्षमताएं विकसित होती हैं। तो यही प्रक्रिया हम पाठ्यक्रम से हेल्प लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में बच्चे का जब मूल्यांकन करेंगे तो किस नज़रिए से करेंगे कि सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है केवल पाठ्य पुस्तक करिकुलम तक सीमित न रहे, हम बुकों पर निर्भर न रहें। इसके लिए क्या करें, बच्चों को खुद ऐसे मौके देने चाहिए, चाहे छोटा बच्चा हो या छोटे क्लास का बच्चा हो, तो खुद उसको ऐसे मौके देने चाहिए ताकि वह स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सके, पुस्तकों तक सीमित न रहे, केवल पाठ्य पुस्तकें, बुक एक माध्यम तक ही रहें। नेक्स्ट, मूल्यांकन में ऐसी विधियों को विकसित करना चाहिए जो सीखने का बढ़ावा दे। सीखने का बढ़ावा मतलब बच्चा सीखने के लिए प्रेरित रहे, अर्थात इनके पाठ्यक्रम के विकास एवं नियोजन के लिए फीडबैक अवश्य प्राप्त करें। उसी फीडबैक से आप उनको सुझाव देंगे, सजेशन फॉर फर्दर लर्निंग, आप उनके पुनः सीखने के लिए सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, शिक्षक की भूमिका ज्ञाता के रूप में नहीं, ज्ञान ज्ञाता के रूप में नहीं,
अपितु मार्गदर्शन के रूप में हो। एक शिक्षक कंस्ट्रक्शनवादी विचारधारा का शिक्षक कैसा होता है? ऐसा नहीं कि हमें सब ज्ञान से भरा हुआ होना चाहिए। एक शिक्षक ज्ञान से भरा नहीं हुआ है। इनको ये मानना चाहिए कि वो केवल ज्ञान का ज्ञात स्रोत को मार्गदर्शन के रूप में दिखाता है, बच्चे को गाइड करता है, बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करता है। इस रूप में होना चाहिए। टीचर एज ए फैसिलिटेटर, शिक्षक के एक सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट, खोजबीन की भावना को प्रोत्साहित करना। ऐसे मौके बच्चों को देना चाहिए, बच्चे खुद नई चीज़ों के करने के लिए प्रेरित हो, खोजने के लिए प्रेरित हो। नेक्स्ट, गणित में पैटर्न खोजना या व्यापीकरण को प्रोत्साहित करना। अच्छा, गणित में पैटर्न की बात आई तो ये समझते हैं पैटर्न क्या है। देखिए, पैटर्न की बात जब हम करते हैं तो पैटर्न में, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। हमने एक संख्या लेते हैं 3, फिर कमा 5, कमा 7, कमा एंड सो ऑन, या नेक्स्ट नंबर। ठीक, अब देखिए, इसे समझने का प्रयास करते हैं पैटर्न। अब हम ये देखते हैं कि पिछले संख्या से नेक्स्ट संख्या में क्या संबंध है। जैसे पहली संख्या 3 था, इसके बाद की संख्या 4 था। इस संख्या में इस संख्या का डिफरेंस कितना है? 2। नेक्स्ट संख्या में देखते हैं क्या यही संबंध है? जी हाँ, 5 और 7, इसका डिफरेंस 2। अब हमें पैटर्न मिल गया कि नेक्स्ट नंबर में जाने के लिए हमें कितने का डिफरेंस मिल रहा है? 2। तो बच्चा क्या करेगा? इस पैटर्न को खोज करेगा और अगले पैटर्न को खुद 2 ऐड करके बता देगा, नहीं नेक्स्ट नंबर 9। यही ज्ञान का खोजना हुआ, यही ज्ञान को पैटर्न के रूप में बच्चा खोजता है। ठीक, समझ में आया? व्यापीकरण का मतलब सार्वभौमिक, यूनिवर्सलाइजेशन, जनरलाइजेशन। जैसे हमने अभी मल्टीप्लिकेशन को सीखा, हम मल्टीप्लिकेशन मान लेते हैं यहीं सीखे। हम मल्टीप्लिकेशन इस कक्ष में रूम में सीखा। अब हमने सीखा 5 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करने पे 10 आया ना, यहाँ बेतिया फिर सीखने पे 10 आया कक्ष में ना, चाणक्य कॉलेज में। क्या पटना जाके इसी मल्टीप्लाई 5 में 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा? क्या नहीं होगा। दिल्ली में जाएंगे चेंज हो जाएगा? क्या नहीं होगा। अर्थात ऐसा ज्ञान जो व्यापीकरण हो हर जगह पर, जिस पे स्थान समय का प्रभाव न पड़े, ऐसे ज्ञान को हम व्यापीकरण या जनरलाइजेशन करते हैं। गणित में खासकर अपने ज्ञान को आप जनरलाइज कर सकते हैं, व्यक्ति विशेष परिस्थितियों का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट, आकलन करना कि क्या, कितना और कैसे सीखा जा रहा है। एक शिक्षक को ये भी बहुत आवश्यक है कि ये आकलन अवश्य करना चाहिए कि बालक क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है और कैसे सीख रहा है। इस प्रक्रिया में क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना है, अर्थात उसकी सोच को समझना है। ये भी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने रचनावादी मॉडल के बारे में पढ़ने का प्रयास किया। गणित शिक्षण और रचनावादी मॉडल कंप्लीट करते हैं। कल की क्लास में हम लोग गणित सीखने के एक संभावित क्रम अ, भा, ची और प्र के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।